हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट राजीव सर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 इन योर एनसीईआरटी। तो दिस इज चैप्टर 9। चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और साथ ही में अब मैंने स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चे कीप लर्निंग, स्टे होम, सेफ होम। देन साथ में करना है हमें सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम, है ना, कि किस मतलब जो नाम दिया हुआ है सीक्वेंस सीरीज, उसका क्या सेंस क्या है, क्या मीनिंग है। तो सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न से, सीक्वेंस मतलब एक सिंपली एक पैटर्न, अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात होगी? नंबर्स की। तो अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। ऑब्वियसली एक पैटर्न जो कि नंबर्स का पैटर्न है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं साथ के साथ। 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो। अब ये जो पैटर्न है नंबर्स का, देख रहे हो किस पैटर्न में ये नंबर्स आर यू गेटिंग? सेट्स में भी किया था ये भी तो पैटर्न ही है। वही क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो। मतलब एक ऐसा पैटर्न है सीक्वेंस। आप ऐसे कह लो कि जब हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल जाएं उस सीक्वेंस की, देन उसके बाद वो पैटर्न हमें ये इंडिकेट कर दे कि उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो वो जो पैटर्न होगा ना, वही सीक्वेंस है। जैसे कि फ़िलहाल इस पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 8 का स्क्वायर, दैट विल बी 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इस पैटर्न की नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट सारी टर्म्स हमें मिल जाएंगी। तो इस पैटर्न को हमने क्या नाम दे दिया है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का सिंपली मतलब क्या हुआ? अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब जो भी वो पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न में जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे उस सीक्वेंस के पहली टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A1। ऐसी जो सेकंड होगी उसके लिए सेकंड टर्म A2 एंड सोन चलता रहेगा। तो A1 A2 A3 एंड सोन। तो रास्ते में कहीं टकराएगी कौन सी टर्म? nth टर्म। कौन सी टर्म? ये होगी हमारी nth टर्म। मान लो कि n से बड़ा एक नंबर है p, n से बड़ा एक नंबर है p फॉर प्रियंका, सही। तो वो जो p नंबर है तो हमें एक pth टर्म भी मिलेगी, AP pth टर्म। देन इस तरह से चलते चलते हमें एक नंबर मिला k। क्या मिला? एक नंबर k। मैंने कहा कि वो n और p दोनों से बड़ा है। जैसे मान लो n मान लो 50 है, n मान लो से 50 है, p मैंने मान लिया से 70 है और k मैंने मान लिया से 89 है। तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी फिर? a k एंड सो ऑन। मतलब ये कौन सी टर्म होगी? kth टर्म। और मैंने से कहा कि k 89 है तो kth टर्म मिलेगी एंड सो ऑन। मतलब जो भी टर्म्स का नंबर है इस पैटर्न में आप उसको फॉलो करेंगे। बच्चों के माइंड में, क्योंकि अभी आप बच्चे 10th से पढ़ के आए हो और 10th में जनरली बोल देते थे कि यार nth टर्म इज़ द लास्ट टर्म। सीक्वेंस में कोई लास्ट टर्म नहीं होती है ना, सीक्वेंस में कोई लास्ट टर्म नहीं होती। एक्चुअल में लास्ट टर्म हम इसलिए बोल देते हैं, हम उस सीक्वेंस को एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक सीमित कर देते हैं। सही है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि इस सीक्वेंस को ना 10 टर्म्स तक ही काउंट करो, 10 टर्म्स तक। तो वो जो 10th टर्म होगी दैट विल बी द लास्ट टर्म। बट सीक्वेंस की जहाँ बात आती है, सीक्वेंस इज ऑलवेज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, उसमें जो टर्म्स हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूशन में रहती हैं। बट जहाँ तक हमें जितनी टर्म्स लेनी हैं उतनी टर्म्स तक आप उसको कट कर सकते हो, उसकी बात कर सकते हो। बट आगे भी उस सीक्वेंस में, उस पैटर्न में नंबर ऑफ टर्म्स चलती रहेंगी। क्लियर है ये बात? तो अब थोड़ा सा माइंड से ये निकाल दो कि यार nth टर्म को हम हमेशा लास्ट टर्म लेते हैं। नहीं, nth टर्म के बाद भी टर्म्स होती हैं।
n+1th टर्म, n+2th टर्म। जैसे n मैंने माना 50 है तो 50th टर्म के बाद भी तो टर्म्स है ना, 51st, 52nd एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक बात तो कुछ बातें देखो 10th की निकालनी पड़ेंगी आपको माइंड से, और नई बातें हमें इनपुट की फॉर्म में लेनी पड़ेंगी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक छोटी सी एक स्टोरी में बता देता हूँ आपको कि एक बोतल है, यदि वो बोतल को आप ऊपर तक भर दोगे और मैं बोलता हूँ कि जब आपने बिल्कुल ऊपर जो सबसे ऊपर जो टॉप वाला है ना लेवल, उस तक आपने भर दिया, अब मैं बोलता हूँ कि उसमें कुछ और चीज़ें डालनी है, तो डाल पाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ऊपर तक भरा हुआ है। तो यदि आपको कुछ भी चीज़ें उसमें डालनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ आ पाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 10th की जो थी चीज़ें उनको रखना है, संभाल के रखना है ऑब्वियसली माइंड में, बट कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी एंड देन और नई चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब बात आती है हमारे पास सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस तो समझ में आ गया, बट इज सीरीज़ क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, जैसे कि ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दो। क्या कर दो? सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दो बस। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे मींस 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, तो ये क्या कहलाएगी? अब सीरीज़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये सीरीज़ corresponding to the given sequence। समझ में आ रहा है? जो हमारी गिवन सीक्वेंस है, उस गिवन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या बनेगी? उन सभी टर्म्स का एडिशन जो हमारी सीक्वेंस में दी हुई है, तो दिस इज सीरीज़। ठीक है, तो नाउ द चैप्टर नेम इज क्लियर, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होने वाला है। सीक्वेंस मतलब पैटर्न ऑफ नंबर्स हमें गिवन होंगे, अलग अलग तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं वो, सही। और सीरीज़ उन सभी टर्म्स का सम। ठीक ना, अब हम एक स्पेशल सीक्वेंस पे आते हैं। एक स्पेशल सीक्वेंस है, एक स्पेशल मैथमेटिशियन थे, बहुत ही प्यारे मैथमेटिशियन, जिनका नाम था फिबोनाची। क्या नाम था? फिबोनाची। वो जो फिबोनाची भैया थे हमारे, सही, उन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाई जिसका नाम रखा गया फिबोनाची सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन की, देखते हैं। वो सीक्वेंस डिफ़ाइन की उन्होंने कि टेक फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म्स ईच इक्वल्स टू 1। पहली दो टर्म्स उन्होंने 1 ले ली, पहली भी टर्म सेकेंड भी टर्म, एंड जो उसके बाद वाली टर्म्स थी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, आगे जितने भी टर्म्स होंगे उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? nth टर्म। nth टर्म की जो वैल्यू है वो कैसे उन्होंने ली? n-1th टर्म, यानी कि उसकी पिछली टर्म प्लस में उसकी भी पिछली टर्म। मतलब ऐसे बोल लो कि टर्म की वैल्यू क्या है? उसकी पिछली दो टर्म्स का सम। इसको ऐसे बोल लूँ मैं, टर्म की वैल्यू, जो भी टर्म है, टर्म की वैल्यू इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? सम ऑफ, सही जी, सम ऑफ किसका सम? सम ऑफ पिछली दो टर्म्स, सही जी, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स। लास्ट से मतलब यहाँ पे क्या है? वो वाला लास्ट नहीं, एंड वाला लास्ट, मतलब पिछली दो टर्म्स, सही जी, पिछली टू टर्म्स, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स। ऑब्वियसली जो टर्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी पिछली दो टर्म, उसकी लास्ट दो टर्म्स, ठीक है, उन टर्म्स का सम। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल। ये जो मैंने उल्टा ये बनाया है ना बच्चों, अभी आपको नोटेशन सीखनी है, 11th में आ गए हैं, तो ये जो नोटेशन है, जो उल्टा ए सब दिख रहा है आपको, वी को जो मैंने कट किया हुआ है, सही, दिस इज फॉर ऑल। ये किसकी नोटेशन है बच्चों? फॉर ऑल की नोटेशन होती है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन, बोलो n ग्रेटर देन 2, ठीक है। मीन्स n की वैल्यू 2 से बड़ी, n के 3 से स्टार्ट कर लो, तो जब n की वैल्यू 3 या 3 से भी ज़्यादा होगी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, उन सभी n के लिए हमारे पास nth टर्म को ऐसे डिफाइन किया। अब देखो फिबोनाची सीक्वेंस क्या निकल के आती है, क्या रिजल्ट हमें देती है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस नाउ, देखते हैं।
तो बच्चों देखें कि फिबोनाची सीक्वेंस में रिजल्ट क्या आया, क्या सीक्वेंस निकल के आई, कैसे नंबर्स की सीक्वेंस आई। तो देयरफॉर सीक्वेंस इज ऑब्वियसली फिबोनाची सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या निकल के आएगी बेटा, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स तो 1 1 हो गई। अब नेक्स्ट देखो, जो n3 डालोगे आप, n2 से बड़ा कोई भी डालोगे ना, फॉर ऑल है, ठीक है। तो 2 से बड़ा मैंने 3 डाला, तो a3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो a2 3 - 1 2, और ये a1, मतलब a2 प्लस में a1, और a2 और a1 1 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो देन 2। और इसका मीनिंग मैंने तुम्हें समझा ही दिया है कि टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसकी पिछली 2 टर्म्स का सम। जैसे कि ये आया, तो ये कैसे आया, पिछली 2 टर्म्स का सम, है ना। देन नेक्स्ट इज इन दोनों का सम, 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 एंड फिर इन दोनों का सम। इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में चलती रहेगी। तो इस प्यारी सी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। ये nth टर्म की वैल्यू उन्होंने इस तरह से दी हुई है। गॉट इट, गॉट इट। अब किसी के माइंड में ये आए कि सर यहाँ पे हमने n ही क्यों यूज़ किया, कोई और यूज नहीं कर सकते थे। भाई देखो, ये जो n होता है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यू कैन से हेयर डमी वेरिएबल की फॉर्म में यूज हो रहा है। किस वेरिएबल, डमी वेरिएबल की फॉर्म में यूज हो रहा है। आप n की जगह से आप k लगाते हैं, सिंपल सोचो, n की जगह मैं k लगा देता हूँ, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, और यहाँ पे भी k, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। k वैल्यू लेता रहेगा 3 4 5, वही चीज़ आती रहेगी, सीक्वेंस वही बनेगी। तो इस n से कोई मतलब नहीं है, ये n एक जस्ट एक टर्म्स को, सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन बनी पड़ी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो nth टर्म को जनरल टर्म कहना ठीक है, बट ऐसी कसम नहीं खा रखी है हमने कि हमें n का ही प्रयोग करना है। हम किसी और का भी प्रयोग कर सकते हैं, n के प्लेस पे k, m, p, t, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फिबोनाची सीक्वेंस इज डन, ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सीक्वेंस के डन। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 9.1 आप देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1, तो उसमें ऐसे ही कुछ nth टर्म दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ nth टर्म की वैल्यू दी हुई है लाइक दिस, पहली 5 टर्म निकालो यार। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा यार, पहली 5 टर्म निकालना तुम्हें आता है यार, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालते रहो और अपनी वैल्यू जाते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस 9.1 में दिए हुए हैं आपके। तो आई थिंक दिस 9.1 इज़ डन, और इनफैक्ट कौन से वाला डन, हैप्पीली डन। अब n की वैल्यू पुट करना कर लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट 9.2, यानी कि कुछ पर्टिकुलर पे आते हैं। अब ये जो सीक्वेंसेज हैं, इन सीक्वेंसेज में कुछ सीक्वेंसेज पर्टिकुलर सीक्वेंसेज हैं, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेज हैं जिनको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोग्रेशंस नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेशंस। और आप भली भांति परिचित होंगे AP, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने AP, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, बट उसमें पर्टिकुलर क्या है उसको समझ लेते हैं बस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की अब हमारी 9.2 स्टार्ट हो रही है, जिससे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, AP, ठीक है। तो AP भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन देने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि अभी इस चैप्टर के अंदर बड़े सारे टॉपिक्स हैं नए वाले जो हमने 10th में नहीं पढ़े हैं, तो उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो AP को फटाफट से ख़त्म करते हैं, फटाफट, ठीक। तो AP क्या होती है, अ सीक्वेंस। AP भी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक ऐसी सीक्वेंस, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 AN एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। nth टर्म के बाद एंड नहीं होना है, चलते रहना है। इज कॉल्ड NAP,
इज कॉल्ड एन AP इफ क्या होता है A2 माइनस में A1 मतलब टर्म माइनस में इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टर्म माइनस में इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टर्म माइनस में इट्स प्रीसीडिंग टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। मतलब nth टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस करेंगे n-1th टर्म, या थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, या 100th टर्म में से 99th टर्म, तो वैल्यू हमेशा क्या रहे, सेम रहे। उस सेम वैल्यू को वो जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ये वाला टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म वाला जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, सेम रहे। और उसको क्या नाम दे देते हैं हम, डी। क्या नाम देते हैं उसको हम, डी। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो एक ऐसी सीक्वेंस को हम AP कहेंगे जिसकी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहे, वो हमेशा कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। क्या? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज 2 3 2 के बाद 5 ले लेते हैं। 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन। इज एन AP? इज एन AP? क्यों है AP भाई? इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 3 3 3 3। तो जब ये डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस तो है ही, पैटर्न ऑफ नंबर्स है, बट ये सीक्वेंस क्या है, AP है। ठीक है। अब AP में आती है जनरल AP। क्या होते हैं जनरल से मतलब होता है आमतौर पे AP कैसे है। ठीक है, मतलब किसी भी AP को जनरलाइज कर रहे हैं हम, कोई भी AP का जो रूप है, जो पैटर्न है वो कैसा दिखता है वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो AP की जो भी फर्स्ट टर्म होगी ना भाई, जो A1 जिसे हम बोलते हैं, उस फर्स्ट टर्म को मैंने क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया। लेट कर लेता हूँ मैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है AP की, उसको क्या नाम दे दिया मैंने, A। जो उसका कॉमन डिफरेंस है, क्या है उसका कॉमन डिफरेंस, उसको नाम दे दिया मैंने D। जैसे फर्स्ट टर्म ये ऐसे 2 है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, A बोलूँगा। इन दोनों का जो डिफरेंस 3 आ रहा था उसको मैं क्या बोलूँगा, D बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यदि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, देन AP इज। तो देखते हैं AP क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म तो A। अब सेकेंड टर्म जो भी होगी, हमें पता है बाय डेफिनेशन कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना माना मैंने, D। तो सेकेंड टर्म को 1 मिनट के लिए यदि मैं X नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, सेकेंड टर्म को, क्वेश्चन मार्क को X नाम देता हूँ, तो बाय डेफिनेशन A2 यानी कि X माइनस का A1 क्या माना मैंने, A इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था मेरा, कॉमन डिफरेंस। वो क्या माना मैंने, D। तो वैल्यू क्या आई, X की वैल्यू A प्लस D। बात समझ में आई? इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, बोलो, A प्लस D। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस में जब सेकंड करेंगे तो भी D आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें D ऐड कर दो ना, तो इसमें से माइनस करने पे इसे D आएगा, तो इसमें D ऐड करो, A प्लस 2D, A प्लस 2D। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, बोलो, A प्लस 3D। इस तरह चलते चलते आप देख रहे हैं कि जब मैंने देखा सेकंड टर्म तो D के साथ कितना आया, 1। फोर्थ टर्म तो D के साथ कितना आया, 3। तो बताओ 10th टर्म क्या होगी, व्हाट विल बी द 10th टर्म, A प्लस, बोलो यस, A प्लस 9D। भाई टर्म का नंबर जब 10 है तो हमारे पास 9D आ गया। इस तरह से चलते चलते यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट विल बी इट्स pth टर्म, तो क्या आएगा, A प्लस जो टर्म का नंबर है उससे कम करो इंटू D। सिमिलरली चलते चलते मैंने कहा रास्ते में मिली मुझे nth टर्म, कौन सी टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म क्या आएगी, बोलो, A प्लस n-1 इंटू D।
मतलब जो टर्म का नंबर है उसमें से कम करो, साथ में चिपका दो डी, और ए तो साथ में चल ही रहा है प्लस में, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इस टर्म की, ये टर्म कौन सी टर्म है, nth टर्म, और इस nth टर्म को हम इन जनरल नाम देते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म होगी, जनरल से मतलब है कि एक ऐसी टर्म है इस सीक्वेंस की, इस AP की, जो कि सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे करेगी देखो अभी। तो जो हमारी nth टर्म आई ये वाली an, विच इज a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें n को देखो मैंने 1 डाला, a1, n को 1 डालोगे ये 0d हो गया, a बचा, यानी कि ये टर्म आ गई, आगे ना। n को 2 डाल के देखो, 2 - 1 1d, a प्लस डी। n को मैंने 10 डाला तो 9d, a प्लस 9d, ये आ गया। p डाला तो p - 1d, ये आ गया, एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसी टर्म हो गई है हमारे AP की जो कि सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल टर्म। और कौन सी टर्म है ये, nth टर्म, ठीक है। जनरल टर्म और nth टर्म दोनों ही नाम दिए जाते हैं। ओके, तो ये डन। अब बात ये आती है कि ये जो nth टर्म है इसमें हमारा n वेरी कर रहा है, a और d तो फिक्स होंगे। a और d क्या होंगे, a और d क्या होते हैं यहाँ पे, फिक्स होते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर AP के लिए n तो चेंज करेगा, देखो AP एक ही है, n चेंज करेगा बट a और d तो फिक्स रहेंगे। जैसे ये हो गया, n तो चेंज होगा ना, टर्म का नंबर चेंज होगा। तो a और d क्या होते हैं बच्चों, फिक्स्ड होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर AP की हम बात करेंगे तो a और d क्या होंगे, a और d क्या होंगे, फिक्स। n क्या होगा हमारा, वेरिएबल। n क्या होगा, वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ वेरी करने वाले हैं। ओके, इसको हम ऑब्जर्व करें एक और चीज़, an इज इक्वल्स टू n इंटू डी, या d इंटू n लिख लो इसको, प्लस a माइनस का ये d, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। ये a, ये माइनस का d इधर आ गया, और n इंटू डी को मैंने आगे लिख लिया। तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है कि n वेरिएबल, d एक कांस्टेंट नंबर लाइक दिस, a इंटू में x, प्लस का ये एक कांस्टेंट नंबर से b। बस x वेरिएबल के प्लेस पे कौन वेरिएबल है, यहाँ पे कौन वेरिएबल है, n। और ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, कैसा एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, लीनियर। मतलब ये वाला भी एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर एक्सप्रेशन है। किसकी टर्म्स में, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, n, लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल n, इन वेरिएबल n वेरिएबल की फॉर्म में ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो nth टर्म जो होता है AP का, AP की जो nth टर्म होती है वो हमेशा ही एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है, विद n का जो कोफिशिएंट होता है उसमें वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई है, सभी को आ गई है, बहुत बढ़िया। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये तो हमें पता ही था, बट 10th लेवल में हमें क्या चीज़ नहीं पता थी उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। सपोज़ करो मेरे पास nth टर्म दी हुई है किसी सीक्वेंस की, किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है, से 5n प्लस का ये 4, 5n प्लस का क्या है बच्चों, 4। ध्यान दे, मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सीक्वेंस बोल रहा हूँ। और पूछा हुआ है कि क्या ये AP बनाएगी, और यदि ये AP बनाएगी तो बताओ कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी देखे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे निकालते थे आप, यस पता है, याद है ना कैसे, n की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, फिर चेक किया कि वो AP बना रही नहीं बना रही, मतलब डिफरेंसेस को चेक किया, पता चल गया AP बना रही है और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि वो सब करने की ज़रूरत भाई नहीं है। क्या करो, सिर्फ इतना देखो कि जो nth टर्म है वो n की टर्म्स में, वेरिएबल n की टर्म्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं है। क्या ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है n वेरिएबल में, बोलो यस और नो। लीनियर है, ये पावर 1 है n की, यस। तो दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल n। यदि nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स इन वेरिएबल n आते हैं तो इसका मतलब वो एक AP
बनाएगी। वो जो सीक्वेंस है दिस इज एन AP, दिस सीक्वेंस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, विद इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ n विच इज 5। बात समझ में आ गई है। तो कोई यदि हमें सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है तो हम देख के बता सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, देख कर बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस एक AP होगी या नहीं होगी, और यदि वो AP होती है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो भी हम देख कर बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। तो ये एक शॉर्टकट भी हो गया, नोट भी हो गया कि nth टर्म इस तरह से होती है, ये पूरा एक नोट बन गया आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, क्या आते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स वाला। यस, वेरी गुड। तो है हमारे पास, टाइम तो है ही, ओनली 2 मिनट्स। ओह, तो चलिए बेटा अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास इस क्लास के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, आगे वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। SN, जनरली बच्चे क्या करते हैं, SN को नाम देते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या नाम देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। यही मिस्टेक करते हैं बेटा, ये सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। किसी भी सीक्वेंस के लिए जब हम SN लिखते हैं तो उस सीक्वेंस की पहली n टर्म्स को उठाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है, मतलब AP मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल में, 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। अब मैंने कहा कि S3 निकालना है। अब S3 यदि आप ये फर्स्ट ना लगाएं तो सोचो क्या मीनिंग बनेगा S3 का, S3 सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म। तो वो तो मेरी मर्जी है ना, कोई भी 3 टर्म्स उठा सकता हूँ। मैं तो बोलूँगा कि आपने बोला था सम ऑफ 3 टर्म्स करो, तो मैं 5, 13 और 21 को उठा लूँगा, हो गई ना गड़बड़। बट आपके कहने का क्या मतलब था, क्या मतलब था आपके कहने का, मतलब तो यही था ना कि आप पहली 3 टर्म्स को ऐड करना चाह रहे थे, तो उसके लिए कहना भी तो सही पड़ेगा। तो क्या कहना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स विच विल बी देन 5 + 9 + 13। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, ओके। तो दिस इज फर्स्ट ईयर, क्लियर। तो चलिए आगे की क्लास में इसके फॉर्मूले जानेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।